ॐ गण गणपते नमः। ॐ मे भागवतनी भगवतो मे सरस्वताय नमः। हे मानव, सत्य ज्ञान संस्था की तरफ से जो भी सत्य का ज्ञान दिया जा रहा है वो सुनने की चीज नहीं है, वो समझने के लिए है। सबसे पहले तो मानव को ये देखना चाहिए कि सनातन धर्म में अगर मेरा जन्म हुआ है तो समझ लो कि आदि मोक्ष यात्रा तो उसको यहीं से प्राप्त हो गई है। ये जीवन 2 जन्मों का संगम है, एक पिछले जन्म का और एक इस जन्म का। तो इसलिए कि सनातन में जिस जिस जीव ने जन्म ले रखा है वो मोक्ष के अधिकारी है। अगर आप मोक्ष की कामना भी ना करो, आप सनातन के नियम को अपना लो। घर से ही नियम आपको सत्य पे चलने का रास्ता देते हैं और उसी रास्ते पे चल के आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हो। अब जो सनातन धर्म का ज्ञान है वो 4 युगों का ज्ञान है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इनमें मानव आम साधारण मानव इनमें उलझ के रह जाता है और बीच में भगवान की लीला सनातन धर्मियों को गुमराह करने का काम करती है, कि भगवान को नहीं चाहता कि कोई मोक्ष प्राप्ति करे। अगर भगवान सभी को मोक्ष देने लगे तो ये सृष्टि नहीं चलेगी। तो वो बीच बीच में किसी को गुरु के रूप में, किसी को वैसे रूप में, फकंड के रूप में, किसी को किसी रूप में मानव की आस्था को गुमराह करने के लिए भेजता रहता है। अब ये सत्य सनातन संस्था सिर्फ वही काम कर रही है कि मानव को सिर्फ सत्य का ज्ञान हो कि हमारे भगवान कौन है, हमने किसकी उपासना करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। अब वैसे तो सत्य सनातन उपासना में काफी नियम हैं। सबसे पहले भगवान की स्तुति, फिर भगवान का ध्यान, जप, तप, संकीर्तन और प्रार्थना। अब इसमें सबसे ज्यादा सनातन धर्म में लोग अपने इष्ट देव की, अपने भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान स्तुति से खुश भी होता है, स्तुति करते हैं, कथा करते हैं। अब आपको एक बिल्कुल सरल तरीके से भगवान की उपासना करने के लिए ये प्रार्थना वेदों में से तैयार की हुई है। जिस मानव को ज़्यादा समय नहीं है, तरीका नहीं है, वो सिर्फ इस उपासना को याद कर ले और इस उपासना में आप निरंकार रूप में करें या साकार रूप में करें,
वैसे तो इतना मानव बाहरी मुखी होता है, बाहर का संसार देखता है, तो उसने आकार रूप में, मूर्ति रूप में भगवान की उपासना करनी चाहिए। और जब मानव अंतर्मुखी हो जाता है तो फिर वो उसको निरंकार, उसका कोई आकार नहीं है, वो तत्व रूप में है, उसकी उपासना करनी चाहिए। अब समस्या क्या है, सनातनी लोग जो होते हैं ये सात्विक लोग होते हैं, इनके बचपन से ही परिवार में संस्कार होते हैं। तो अगर कोई थोड़े दिन तक, साल 2 साल 3 साल तक किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उनके अंदर एक कामना जाग जाती है, अभी मेरे को भगवान दर्शन क्यों नहीं देता। उस दर्शन के लिए आदमी की कामना बहुत जागृत हो जाती है। आप सभी को ये ज्ञान देने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि मानव की जो ये शरीर है, जो ये आंखें हैं, दिव्य दृष्टि है, इनसे हम कभी भी उस ब्रह्म, उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इन आंखों में उनका तेज सहन करने की शक्ति नहीं है। पिछले इतिहास से लेके आज तक जिन जिन भक्तों ने भगवान के दर्शन हुए हैं, उनको भगवान ने पहले दिव्य दृष्टि दी, अलग से दृष्टि दी, अलग से आंखें दी, जिससे कि भगवान को देख सके। पहला तो अपना भ्रम आप यही निकाल दो कि आपको कभी ना कभी भगवान दर्शन देंगे, ये आपका भटकाव है। या आपको कोई गुरु भगवान के दर्शन करा सकता है, ये भी सरासर झूठ है। जब भी भगवान किसी पे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अपने दर्शन देते हैं, तो उनको दिव्य दृष्टि देकर ही अपने दर्शन कराते हैं। और दिव्य दृष्टि भी ऐसी होती है, इतना दिव्य दृष्टि होती है तो उसका ज्ञान रहता है, और जब दिव्य दृष्टि चली जाती है तो ना भगवान के दर्शन होते और ना भगवान के दर्शन होने के बीच में क्या हुआ वो भी ध्यान नहीं रहता। उदाहरण के तौर पे जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए तो पहले उनको दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे कि भगवान के वो दर्शन प्राप्त कर सके। ऐसे अनेकों संत महात्मा हैं। आप एक भी किसी संत या महात्मा की, या अभी जो मान ले प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को भगवान कह रहे हैं, वो ये साबित कर दें कि इन जो प्रकृति की दी हुई आंखों से भगवान के कोई दर्शन प्राप्त कर सकता है। उनके लिए तो मंदिर में जो मूर्ति है वो ही भगवान समझना चाहिए, और वही भगवान है। हाँ, इतना हो सकता है, अगर भगत भगवान की पूजा करे और उसकी जब पूजा करते करते या मंत्र का जाप करे, उसकी आंखों में देखता रहे मूर्ति की, तो हम पक्का कह सकते हैं कि 6 महीने में वो मूर्ति उसके साथ थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस होगा कि वो मूर्ति आपसे बात कर रही है। अब रहेगी बात ये कि जो संत महात्मा है भाई, उनको कैसे दर्शन होते हैं। संत महात्माओं को जो दर्शन होते हैं वो सिर्फ इस तीसरे नेत्र से होते हैं। ये बुद्धि रूपी, जो शिव को त्रिनेत्र वाला कहते हैं, तो हर मानव भी 3 नेत्रों वाला है। 2 आंखें प्रकृति की और एक बुद्धि की। अगर आप भी कभी भी दर्शन देखना चाहो, अदृश्य रूप होते हैं ये दर्शन भी, तो भगवान का भजन जप करते करते सबसे पहले तो ये
पहले भी आपको बताया है कि ये जो नाक का अगला भाग है ना, इस पे दोनों आंखों का ध्यान लगाओ ताकि मन काबू हो सके। यानी वैसे मन काबू नहीं होगा आपका, ये योग है। तो इसको ऐसे मतलब यहां ध्यान लगाते 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 ऐसे 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 जाके बिल्कुल आंखों का ध्यान यहां चला जाएगा। जब आपका ये अभ्यास हो जाएगा कि आंखों का ध्यान यहां लगना शुरू हो गया है, तो फिर यहां आपको अदृश्य रूप में थोड़े टाइम के लिए वो भगवान की आकृति यानी उसका रूप बन जाएगा। अगर आप अपने इष्ट को देखना चाहते हो तो आपके इष्ट के दर्शन होंगे। अगर आप ओम को देखना चाहते हो ओम के होंगे। अगर आप ज्योति की का दर्शन देखना चाहते तो ज्योति के होंगे। और सबसे पहले तो ये आपका संशय मिट जाना चाहिए कि कौन सा भगवान बड़ा है कौन सा छोटा है। ये संस्था इस बात को पूरे दावे से बयान करती है, शिव ही सारे ब्रह्मांड के उत्पन्न करता है और संहार करता है। यह सब शिवलिंग की कृपा से होता है। और जो शिव की मूर्ति है वह गुरु रूप में है, यानी दुनिया के अगर गुरु हैं तो वो शिव है। अगर किसी को गुरु की इच्छा जाग जाती है मैंने तो गुरु धारण करना है, तो फिर शिव को ही गुरु मानकर अपनी भक्ति की यात्रा के चलानी चाहिए। इतना आपका शुरू में क्या होता है, जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासु, जानना। जैसे 5 साल का बच्चा जब संसार में घूमने लगता है उसमें जिज्ञासा पैदा होती है, इसको भी जान लूं इसको भी जान लूं, ये क्या है ये क्या है। ऐसे जब भक्ति में भगत जिज्ञासु हो जाता है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ती चलती जाती है और उसकी जिज्ञासा आखिरी में कहीं तक भटका लो। आखिरी में उसकी जिज्ञासा सिर्फ एक ही जगह आगे समाप्त होती है, वो है यहां तीसरे नेत्र में और आत्मा रूपी परमात्मा में या अपने इष्ट की मूर्ति में। इसके अलावा कोई जिज्ञासा का हल नहीं है। अब सबसे बड़ा जो भगवान का अस्तित्व मिलता है, ये विज्ञान से भी देख लो और अध्यात्म से तो ये है ही है 100% सत्य। जब कोई जीव का बच्चा, मानव जीव का हो या पशु का या पक्षी का, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो ओम का उच्चारण करते हुए जन्म लेता है। वो ऐसे करता है यानी कि आप मानव के बच्चे की और किसी भी जीव के बच्चे की ध्वनि सुनोगे तो उसमें ओम का गुंजन आपको नजर आएगा। यानी कि ये समझो इस प्रकृति के को जीवित रखने के लिए, मानव को जीवित रखने के लिए जो हमारी आत्मा है वो ओम के रूप में है। ओम ही परमात्मा है और वो शिव रूप है, शिव तत्व है, ब्रह्म है, लाखों नाम है। ओम का मतलब यह है और मैं, यानी कि सारे ब्रह्मांड में रचा हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये अपना मतलब संशय दूर करो कि मतलब और कोई देवता है। अगर कोई आपको भ्रम में डालता है, नहीं 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 ये तो मान ले ओम कोई देवता नहीं है, शिव कोई देवता नहीं है, फलाना ढमकाना, उसको हमारे पास लेके रहो। ये कलयुग में सत्य पे चलने वाले को गुमराह किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाई जो स्कूल में जाएगा परीक्षा तो उसकी ली जाएगी ना, जो सत्य कर्म करेगा उसी की तो परीक्षा ली जाएगी।
और बिना परीक्षा के कैसे पास हो गए आप? पहले भी संस्था ये कह चुकी है कि आदिशक्ति प्रकृति है और शिव बीज रूपी है। प्रकृति जब ही जीवित रहेगी जब उसमें मान लेके शिव का अंश होगा। तो ऐसे ही आदिशक्ति ने 108 बार अवतार लिए और हर बार शिव की अर्धांगिनी बनी। जब जब भी मान ले उसने शिव को पति रूप में अपना परमेश्वर रूप में प्राप्त करना चाहा, आदिशक्ति ने हर बार तपस्या की, चाहे सती हो। और सबसे लास्ट वाला सबसे पहला जन्म सती के रूप में लिया था और सबसे बाद का अवतार पार्वती के रूप में था। हर बार उन्होंने शिव की उपासना की और घोर तपस्या की। तब लगता, जब शिव को लगता है कि भाई अब तो इसकी पूजा यानी इसका मतलब उपासना सफल होने जा रहा है, तो फिर भगवान खुद उसकी परीक्षा लेने आते हैं हर बार। जब भगवान को लगता है कि आदिशक्ति की भक्ति पूर्ण हो चुकी है, अब जो उसके दिल में इच्छा है उसका वर तो देना पड़ेगा, तो भगवान शिव साक्षात दूसरा रूप धारण करके उनकी परीक्षा ली है हर बार, हर जन्म में। और शिव के बारे में बुरा भला कहते हैं। तो जब पार्वती अपने भगवान के बारे में किसी से निंदा नहीं सुन सकती, फिर पार्वती को क्रोध आने लगता है और कहती है आप यहां से, कोई भी हो यहां से चले जाओ, मैं अपने भगवान की निंदा नहीं सुन सकती। अगर आपने ज्यादा देर और यहाँ की तो मैं आपको श्राप दे देती हूँ। तो भगवान शिव को जब लगता है पार्वती अपनी परीक्षा में पास हो गई, तो शिव साक्षात आदिशक्ति के सामने प्रकट होते हैं और मन इच्छित वर के लिए वरदान देते हैं। अब आदिशक्ति ने तो एक ही वर मांगना है, उसने अर्धांगिनी, भी मैं आपकी अर्धांगिनी, मेरे को स्वीकार करो। और हर बार ऐसा ही हुआ है। आज इस कलयुग में अगर कोई मानव धर्म कर्म करता है, उसकी थोड़ी बहुत भक्ति फलने लगती है, फिर वही उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में भेज देते हैं। अब इस कलयुग में भी जो बचपन से लेके और अंत समय तक भगवान का नाम ना ले, उसको कोई नहीं पूछता, कोई उस पर दबाव नहीं डालता कि आप हमारे मत में आके धारण करो। अगर कोई भगवान की उपासना करता है तो भगवान भी उसकी परीक्षा लेने के लिए किसी न किसी रूप में किसी पखंडी को भेज देते हैं और कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। कोई कहता है कि सृष्टि के रचयिता तो ये हमारे मतलब वो है, कोई कुछ कोई कुछ। जो उसकी आस्था से डिग गया, समझ लोगे वो मोक्ष की जो भक्ति की लाइन है उससे भटक गया, और जो आस्था पे टिका रहा उसका भगवान कल्याण कर देते हैं। भगवान को फकंड की जरूरत नहीं है, भगवान तो सिर्फ एक नाम से ही और श्रद्धा से खुश हो जाते हैं। आप घर में मंदिर बना के पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उठते बैठते चलते फिरते
राम का नाम लेते रहो, राम राम बोल लो, हरे कृष्ण बोल लो, ओम नमः शिवाय बोल लो, नारायण बोल लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल लो, कोई भी बोल लो, ये सब एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। शिव से उत्पन्न हुआ है सब और अंत में शिव में समा जाएगा। पहले तो ये अपनी संशय दूर करो और फिर अब आगे उपासना की बात। उपासना में सबसे उत्तम भगवान से प्रार्थना होती है। यह प्रार्थना संस्था ने वेद शास्त्रों के बहुत अध्ययन के बाद तैयार की है। इसमें कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला हो, कोई व्यापार करता हो, कोई अंत समय में भगवान की यात्रा की तरफ जा रहा हो, कोई भी हो, इस प्रार्थना को अगर दोनों उस समय ना कर सके तो एक समय जरूर करने चाहिए। और ये कोई बड़ी प्रार्थना नहीं है, इसको तो वैसे ही याद कर लो और जहां भी आपको 5-10 मिनट मिले वहां भगवान आंख बंद करके इस प्रार्थना को मन ही मन में जाप करो। इतना ये प्रार्थना याद नहीं होती, इतना ऊंचे उच्चारण में याद करो ताकि कानों को पता लग जाए भी शुद्ध उच्चारण हो रहा है या नहीं। अब ये ब्रह्म प्रार्थना है, शिव के सामने, अपने इष्ट देव के सामने, आदिशक्ति के सामने, किसी को के सामने बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं बता देता हूं कि इसमें ओम जो शब्द है वो साक्षात ब्रह्म है, वो शिव तत्व है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा का रूप है। अगर किसी को हमारी बातों पे विश्वास नहीं होता तो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 1000 बार हर रोज आंख बंद के ओम का जाप करो लंबी ध्वनि में, तो देखो आपके अंदर का जो ब्रह्मांड है उसके सभी क्षेत्र खुलने शुरू हो जाएंगे। ये कण कण में बसा हुआ है, बाहर भी ओम है, अंदर भी ओम है। दूसरा इसमें भगवान का नाम है तत् सत, यानी भगवान का दूसरा रूप है तत्व रूप में भी है और वो सत्य रूप में भी है। और तीसरा रूप है भगवान का पंच तत्व जो शिव से उत्पन्न हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। ये संपूर्ण भगवान के रूप हैं। वैसे तो राम रूप भी भगवान का है, शिव नाम भी भगवान का है, हरे कृष्णा भी भगवान का है, आदिशक्ति भी भगवान का रूप है, हनुमान जी भी भगवान के रूप है। लेकिन इस प्रार्थना में इतना ही से भगवान खुश हो जाते हैं। अभी प्रार्थना में आपको पढ़कर सुना देता हूं मैं, और इसको अपने बच्चे को याद कराओ, अपने सारे परिवार को याद कराओ ताकि किसी में भटकाव ना आए। और हर रोज ये सुबह प्रार्थना करने के बाद और भगवान की कोई पूजा करने की जरूरत भी नहीं है। श्रद्धा से, सच्चे दिल से बस यही प्रार्थना कर लो, वही बहुत है। जब कोई पर्व आए, जैसे सोमवार का दिन आए तो शिवलिंग पे जल अर्पण कर दिया, मंगलवार का दिन आए तो हनुमान के मंदिर में मत्था टेक दिया, इतवार का दिन सूर्य देव का दिन है, वो संपूर्ण दिन है, आप किसी भी मंदिर में जाके कहीं भी भगवान का भजन कर सकते हो। अभी ये प्रार्थना मैं कह रहा हूँ और ये सबको याद करके इसका अनुसरण करना चाहिए। अगर कोई महात्मा, कोई संत, कोई अपने आप को ज़्यादा विद्वान कहता हो और इस पे टोका टाकी करता हो प्रार्थना पे, आपको इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है।
हमारी संस्था का पता ये हमारे यूट्यूब चैनल पे सारा लिखा हुआ है। उस मानव को यहाँ हमारे पास भेजो। अब ध्यान और श्रद्धा से इसको सुनो। इसमें कहा है, भक्त कहता है भगवान से, यानी कि एक भगत भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे जगदीश्वर, हे परम ब्रह्म, हे मेरे इष्ट देव, हे सृष्टिकर्ता, हे अविनाशी, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। भक्त भगवान से पहली लाइन में ये कहता है भाई मेरे भगवान मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। मैं अपने मन से, बुद्धि से और आत्मा से, जो आपके ही अंश है, तीनों को एक बनाकर प्रार्थना करता हूं। यानी शरीर की जो तीन पावर है, मन, बुद्धि और आत्मा, ये ही शरीर की तीन पावर है जिससे कि मानव अपना जीवन व्यापन करता है। पैसा कमाना चाहे पैसा कमा लेता है, और मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। फिर आगे भक्त कहता है, हे भगवान, ओम तत्सत। आप ओम भी हो, तत् भी और सत भी हो। अपने भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, नमो नमः। जो बाद में ये नमो नमः लगा है, ये नमस्कार होता है भगवान को। भक्त कहता है कि भाई आप अपने भक्तजनों के संकट क्षण में दूर कर दे, वैसे 1 मिनट भी दूर कर दे, क्षण मिनट से भी छोटी है। ओम तत्सत। हे भगवान, जो आपका ध्यान लगावे फल पावे, दुखों का विनाश करे, मन के नमो नमः। दूसरी पंक्ति में कहता है भगत, हे भगवान, जो भगत आपके में ध्यान लगावे, उसके दुखों का भी नाश करो। और खास तौर पे जो मन में दुख के विचार आते हैं, कामना के विचार आते हैं, तृष्णा के आते हैं, भोग विलास के आते हैं, उनको सबको दूर करो, खत्म करो। तीसरी पंक्ति में कहता है भगत, हे भगवान, ओम तत्सत। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, नमो नमः। तीसरी पंक्ति में भगत कहता है, घर में सुख संपत्ति और कष्ट मिट जाए, ताकि मेरा जीवन और मेरे परिवार का जीवन सुख शांति से फले फूले, नमो नमः। चौथी पंक्ति में कहता है भगत, ओम तत्सत। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूं किसके, नमो नमः। इसमें कहता है भक्त भगवान से, हे भगवान, आप तो मेरे माता पिता हो, मैं किसकी शरण में जाऊं, नमो नमः। फिर कहता है, ओम तत्सत। हे भगवान, तुम पूर्ण परमात्मा हो, नमो नमः। भगत कहता है, ओम तत्सत, आप पूर्ण रूप से परमात्मा हो और आपको नमस्कार है। ओम तत्सत। हे भगवान, पर परमेश्वर, तुम सबके स्वामी हो और आप पार ब्रह्म के स्वामी हो, परमेश्वर हो, सारे ब्रह्मांड के स्वामी हो, आपको नमस्कार, नमो नमः। फिर भगत कहता है, ओम तत्सत। हे भगवान, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो, नमो नमः। हे भगवान,
आपकी करुणा से यह सारा ब्रह्मांड की पालना होती है। और ये सत्य है, अगर भगवान करुणा ना करे तो एक जीव भी एक सांस नहीं ले सकता। ओम तत्सत। फिर भगत कहता है ओम तत्सत, हे भगवान मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता। मैं तो आपका भगत हूं, मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, मेरे को धर्म कर्म कुछ भी करने ना जाने हूं। आप सदा इस भगत पे कृपा बनाए रखें। फिर भगत कहता है ओम तत्सत, हे भगवान तुम हो एक गोचर सबके स्वामी। हे भगवान आप तो सबके अगोचर हो, ब्रह्मांड के सबके अगोचर हो, तू सबके स्वामी है, आपको नमो नमः। फिर भगत कहता है ओम तत्सत, हे भगवान किस विधि मिलू दया मैं तुमको मैं कुमती। भगत कहता है हे भगवान मेरे को कोई रास्ता तो बता दो कि मैं आपको किस विधि या किस नियम के अनुसार मिलूं। आपको नमो नमः, आपको नमस्कार। भगवान भगत फिर कहता है हे भगवान दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हो। हे भगवान हमारे दीन बंधुओं का दुखों का हरण वाले सबके ठाकुर स्वामी तुम ही हो, नमो नमः। फिर भगत कहता है ओम तत्सत, हे भगवान करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। भक्त ने ये बोल दिया, प्रार्थना में ये प्रार्थना चल रही है, एक भगत की भगवान से प्रार्थना चल रही है। हे भगवान श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हे भगवान करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। आप अपनी कृपा दिखाओ, मैं तो आपके द्वार बढ़ाऊं, बस आप ही उठाओ, मेरे तो और कोई सगे संबंधी और कोई है नहीं। इस जीवन को सफल बनाओ और अंत में मोक्ष दिलाओ। ओम तत्सत। ओम तत्सत, हे भगवान श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा करो, नमो नमः। हे भगवान श्रद्धा बढ़ाओ, भक्त की भक्ति बढ़ाओ, इस सारी संतान की आप सेवा करो। भगवान से यह प्रार्थना श्रद्धा और बिल्कुल मन शांत हो सभी करनी चाहिए। ओम तत्सत, हे भगवान। अब ये भगवान ने जितनी भी अपनी कामना की, जितनी भी उसको अपने शरीर की जरूरत थी, वो सब भगवान को प्रार्थना लगा चुके हैं। अब आखिरी प्रार्थना है, इस पे विशेष आपने ध्यान देना है। आखिरी प्रार्थना ये है ओम तत्सत, हे भगवान तन मन धन यश सब कुछ तेरा है स्वामी, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, नमो नमः। अब जब ये लास्ट लाइन, लास्ट पंक्ति में भगवान ने ये प्रार्थना लगा दी कि हे भगवान ये तो सब कुछ तो आपका है, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर मानव को सोचना नहीं चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। फिर कहता है भगवान, फिर भगत कहता है भगवान से ओम तत्सत, हे भगवान हे जगदीश्वर, हे परम ब्रह्म, हे इष्ट देवता, हम सभी भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करें। आखिरी में कह दिया भी हे भगवान आपके तो नेक रूप है, लाखों नाम है, हजारों वो है, लेकिन मेरे लिए तो ओम तत्सत ही आप
सबसे उत्तम हो, और इसी नाम से मैं हमारी प्रार्थना सुनो और इसी से हमारा को मोक्ष प्राप्त कराओ। अब आगे दिया गया है, शास्त्रों का मत है यह प्रार्थना हर मानव को भगवान से सुबह शाम करनी चाहिए। जब भगवान से यह प्रार्थना लगा दी कि सब कुछ आपका है भगवान, तो मानव को किसी कार्य की चिंता नहीं करनी चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए और फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो मानव अपने जीवन में इस प्रार्थना को अपनाता है तो उस मानव को अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब संस्था के काफी अध्ययन के बाद, इस पर कैमरा लो, काफी मेहनत के बाद शास्त्रों से ये ज्ञान प्राप्त इकट्ठा किया है, जिससे कि मानव को ज्यादा लंबा चौड़ा भगवान के नाम का फकंड नहीं रचना चाहिए। इस प्रार्थना से ही, ऊपर से लेकर नीचे तक की लाइनें दिखाओ सारे धीरे धीरे, इस प्रार्थना से ही मानव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन शर्त एक है, श्रद्धा होनी चाहिए। कभी आपको बाद में कोई ये कह दे भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो वैसे किसी ने बना के आपको दे दी, इसको आप अपनाओ, भगवान का रूप का धारण करो, ये शास्त्रों का ज्ञान है। अगर कोई ऐसे कुछ गलत वलत कहते हैं उसको हमारे से मिलाओ। हमारा जीवन तो जितना भी रहेगा परमार्थ के नाम है। तो हर मानव, हर बच्चे को, हर माँ बाप ने अपने बच्चों को सबसे पहले यही वो प्रार्थना सिखानी चाहिए और बच्चे को कहना चाहिए बेटे बस पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना कर्म कर, रिजल्ट की चिंता ना कर। ये कोई जरूरी नहीं है जो बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं वही दुनिया में कामयाब होते हैं, नहीं। जिसका आत्मा बल मजबूत हो, जिसका मन मजबूत हो, जिसका शरीर मजबूत हो, वह महाबली है, वो दुनिया पे राज करता है, चाहे अनपढ़ भी क्यों ना हो। तो इसलिए ये उस परमात्मा की प्रार्थना है जो कण कण में वास करता है। आज का जो प्रचार है उसको विराम यहीं देते हैं, क्योंकि 30 मिनट का समय हो चुका है और सभी से कहेंगे सत्य को अपनाओ, समझो, मूर्ख ना बनो। भगवान के नाम पे दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचो। शांति।